हज़रात बहुत आपने इंतजार किया है, थोड़ी देर आप और सब्र से काम लें। सलातो सलाम का वक्त करीब हो रहा है। जानशीन सरकार हाफिज़ हाँ याद है मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि जलसा खत्म होने के बाद, जलसा खत्म नहीं बल्कि सलातो सलाम होने के बाद, जब सलातो सलाम हो जाए, दुआ हो जाए, उसके बाद आपको जाना नहीं है। सरकार भोला शहीद की बारगाह में आपको खिराज अकीदत पेश करना है। यहाँ गुलपोशी की रस्म अदा की जाएगी, चादर शरीफ पेश की जाएगी, फिर फातिहा खानी है। आप तबर्रुक लेके यहाँ से जाएंगे ताकि ये महसूस हो कि आप फैजानो करम से मालामाल होके आए हैं। आप खाली हाथ आए हैं, लेकिन यहाँ से जो जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। यह आपको महसूस उस वक्त होगा जब आप सलातो सलाम के बाद सरकार भोला शहीद की बारगाह में हाजिरी देंगे। और हाजिरी देने के बाद वहाँ से तबर्रुक जो तकसीम होगा, तबर्रुक लेके आप घर को जाएंगे तो इंशाअल्लाह फैजान करम से आप भी मालामाल होंगे, आपकी नस्लें भी मालामाल होती हुई नजर आएंगी। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि आप ऐसे ही ना जाएं, बल्कि तबर्रुक लेके जाएं, यहाँ फातिहा में शरीक होके जाएं, दुआओं में शरीक होके जाएं। जलसा जब खत्म हो जाए, जलसा जब सलातो सलाम तक पहुंच जाए, उस वक्त तक आप यहीं ठहरे, कहीं से कोई गैर जरूरी आवाज ना आए। ये हमारे लिए खुशबख्ती और फिरोज बख्ती है कि आप अब तक बैठे हुए हैं। मदरसा शहीदिया के सदर मोहतरम आली जनाब नाजिर हुसैन साहब वो शुरू से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं और मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शानदार आप सुनने का शरफ हासिल कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब सुन नहीं रहे हैं, आप यकीनन सुन रहे हैं और मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि अपनी आवाज को एक दूसरे के गवाह बना लें ताकि ये गवाही क़यामत के दिन आपके काम आ सके। हुजूर अजीज़े मिल्लत जलवा अफरोज हैं और हजरत की बारगाह में बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम गुजारिश करेंगे। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहिए। जनाब याकूब उस्मानी के बाद अब जनाबे सोहेल चैनपुरी आपके सामने तशरीफ लाएंगे। मगर आइए 2 मिनट की तकरीर हम भी कर लें आपके सामने। हजरत मुहद्दिस देहलवी का एक ईसाई के साथ मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि मेरे नबी आपके नबी से ज्यादा अफजल हैं, इसलिए कि मेरे नबी जमीन, इसलिए कि मेरे नबी आसमान की बुलंदी पे हैं, आपके नबी जमीन के नीचे दफन हैं। हजरत मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि तुम्हारी ये दलील बहुत कमजोर है। तुम्हें मालूम नहीं कि पानी हमेशा बुलबुला के ऊपर होता है मगर मोती हमेशा दरिया के नीचे होता है। जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोल दे। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। नबी के कांधे पे चढ़कर अली ने तोड़ दिए वो बुत जो काबे में चिपके थे छिपकली की तरह। मैं इस वक्त जनाब सोहेल चैनपुरी से गुजारिश करूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे वो भाई जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, बहुत फासले में हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग भी फैसले में आ जाएं, थोड़ा सा करीब आकर बैठ जाएं। आगे भी कुर्सियां लगी हुई हैं। जो भाई हमारे पीछे बैठे हुए हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे थोड़ा सा करीब आ जाएं, सामने आकर बैठ जाएं। जो भाई हमारे खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे वो भी करीब आ जाएं। जनाब सोहेल चैनपुरी से हम गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं। थोड़ी आवाज आप अपनी बुलंद कर लीजिए। माशाअल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं जरा अल्लाह के नाम पर आप बेदार हो जाएं और अल्लाह के महबूब के जिक्र के नाम पर आप बेदार हो जाएं। जरा मोहब्बत के साथ अपनी आवाज बुलंद कर, जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जनाब सोहेल चैनपुरी से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। इकराम नबूवत जाने है, इनाम रिसालत जाने है, जो नाते नबी का शायर है वो नात की कीमत जाने है।